भारत सरकार की टीबी मुक्त अभियान को मजबूत बनाने के लिए डीएम और समाजसेवी चौधरी रश्मि शाह ने की बड़ी पहल। निक्षय पोषण किट पाकर खिले टीबी मरीजों के चेहरे। टीबी लाइलाज नहीं है, टीबी से मुक्ति दिलाई जा सकती है। हमारी कोशिश है कि जनपद अमरोहा को टीबी मुक्त बनाना। आपको बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत में जनपद अमरोहा की समाजसेवी चौधरी रश्मि शाह द्वारा संचालित समाजसेवी संस्था प्रोजेक्ट रश्मि द्वारा जनपद के 1186 टीबी रोग के मरीजों को निक्षय पोषण किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रोजेक्ट रश्मि की चेयरमैन चौधरी रश्मि शाह जी ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए टीबी मरीजों को पोषण किट वितरण कर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर संबोधित करते हुए कहा कि हमारी संस्था का कार्य है लोगों को जीवन में खुशहाली लाना। कहा कि हम ये जो जनपद के टीबी के मरीज हैं उन्हें टीबी से मुक्ति दिलाकर उनके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं। टीबी लाइलाज नहीं है, टीबी से मुक्ति दिलाई जा सकती है। हमारी कोशिश है कि जनपद अमरोहा को टीबी मुक्त बनाएंगे। कहा कि आप लोग इसका नियमित सेवन करें, अवश्य ही आप 6 माह के अंदर टीबी रोग से मुक्त हो सकेंगे। ये बहुत ही तेजी से रोग को रिकवर कर सकता है। दवा लेने के साथ साथ मरीज को उत्तम पोषण की भी जरूरत होती है। ये किट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें काला चना, हरा मूंग, पीनट्स, खजूर, सोया चंक्स, जागेरी, प्रोटीन पाउडर आदि जैसे टीबी के लक्षणों से लड़कर रोग से मुक्ति दिलाने वाले महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को सम्मिलित किया गया है। इसके सेवन में लापरवाही नहीं करना है। कहा कि एक किट 2.5 माह तक चलती है और यह 5 माह तक आपको लेना होगा। इस पोषण किट को परिवार के किसी अन्य सदस्य को नहीं देना है। जो मरीज है केवल वही इसका प्रयोग करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यह की निक्षय पोषण किट टीबी के मरीजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवश्य ही यह टीबी के मरीजों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। कहा कि मरीज यदि दवाओं के सेवन के साथ साथ पोषण का भी ध्यान रखे तो अवश्य ही रोग को जल्द ही रिकवर जा सकता है और उसे टीबी की बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद अमरोहा में भी ये कार्यक्रम बड़ी मेहनत से चलाया जा रहा है। सरकार की इस योजना में जितने टीबी पेशेंट होते हैं उनकी चिन्हांकन कराना, उनको इलाज कराना, इलाज के उपरांत उनकी मॉनिटरिंग करना, ये काम सरकार के माध्यम से किए जा रहे हैं। आपको विदित होगा कि टीबी के पेशेंट को प्रोटीन की अच्छी मात्रा मिलनी चाहिए। आज जो है प्रोजेक्ट रश्मि के माध्यम से इसी जनपद की एक बेटी द्वारा 1100 टीबी के जो पेशेंट हैं उनको किट का वितरण किया जा रहा है और अगर इसका इस्तेमाल वो लोग ठीक से करेंगे तो अवश्य ही जनपद अमरोहा क्षय रोग उन्मूलन में सफल हो सकेगा और उसमें काफ़ी सहायता मिल सकेगी। मेरा नाम रश्मि अमिताभ शाह है और जी आज जो अमरोहा है क्या मामला है? मैं अमरोहा से हूँ। अपने 17 साल अमरोहा में ही बिताए हैं, नर्सरी से लेकर 12th तक। उसके बाद दिल्ली चली गई थी और अपना काम वाम किया। उसके बाद मैं पिछले 10 साल से गुजरात में मेरी शादी हुई और मेरे हस्बैंड समाज सेवा करते हैं, बहुत बड़ा एनजीओ चलाते हैं युवा अनस्टॉपेबल, जिसके अंतर्गत हम सरकारी स्कूल ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब तक हम पूरे भारत में 6000 स्कूल सरकारी स्कूलों में काम कर चुके हैं। पानी की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा, स्मार्ट क्लासरूम बनाते हैं और इसके अलावा हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। जो बच्चे 10th 12th में 85% से ऊपर लाते हैं हम उनको स्कॉलरशिप देते हैं टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी वो बनना चाहते हैं। एक सर्वे के दौरान जिनका कोई धोबी वाले का बच्चा होता है, कोई रिक्शे वाले का होता है, किसके फादर नहीं होते, मदर घर घर जाके क्लीनिंग टेस्टिंग करती हैं, उन बच्चों को हम एजुकेशन देते हैं। इसी के साथ जब मैं अपने हस्बैंड से इंस्पायर होकर मैंने एक प्रोजेक्ट चालू किया, प्रोजेक्ट रश्मि, जिसके जो किसी प्रोजेक्ट से बाध्य नहीं है, वो सब चीज़ों के लिए ओपन है। उस प्रोजेक्ट रश्मि के अंतर्गत 13 लेप्रोसी सेंटर, जो कुष्ठ रोगी सेंटर होते हैं, ऐसे ही, क्योंकि मेरा खाने के प्रति हमेशा एक भाव रहा है कि लोगों को खाना मिलना चाहिए जिनको नहीं मिलता है या जिनमें न्यूट्रिशन की कमी है या कोई बीमारी से जूझ रहे हैं। तो ऐसे ही 13 कुष्ठ रोगी सेंटर अडॉप्ट किए हुए हैं जिनको हर महीने के पहले हफ्ते में राशन किट पहुंच जाती है। उसके बाद हमने एक टीबी पेशेंट्स के लिए काम करना शुरू किया।
लखनऊ, काशी, अमरोहा में ऑफकोर्स जब मैं अमरोहा की लड़की हूँ तो मेरा मन है कि मैं अमरोहा में आके वापस आके अपने लोगों की सेवा करूँ। तो अमरोहा में मुझे अमरोहा को टीबी मुक्त करना है। डीएम साहब त्यागी जी की वजह से मैं यहाँ पहुँच पाई। उन्होंने 1186 टीबी पेशेंट्स को एक जगह एकत्रित किया, जहाँ पे हम उनको 5-6 महीने का न्यूट्रिशन किट दे सकें, क्योंकि अपना इलाज तो चल ही रहा है, लेकिन अगर एक टीबी पेशेंट 6 से 7 महीने न्यूट्रिशन किट अपना फोकस करे, उस न्यूट्रिशन किट को खुद अकेले उसका खाए, तो वो टीबी मुक्त हो सकते हैं। टीबी ऐसा नहीं है कि टीबी लाइफ लॉन्ग बीमारी है या उसके साथ ही चलना है। टीबी को टीबी मुक्त किया जा सकता है। तो मेरा कोशिश रहेगी कि मैं अमरोहा को टीबी मुक्त कर सकूं। तो ये हमारी एक पहल है, क्योंकि इससे पहले जब मैं आई थी तो क्योंकि मेरा गांव है कपासी, तो संभल में मैंने 10 स्कूल, जो मैंने आपसे भी स्कूलों की बात की, ऐसे 10 सरकारी स्कूलों में हमने स्मार्ट क्लासरूम लगाए। और दूसरा प्रोजेक्ट मेरा अभी टीबी मुक्त है। आगे आप जैसे जैसे सेवा देते रहेंगे डीएम साहब की साथ की वजह से, वैसे वैसे रश्मि प्रोजेक्ट रश्मि लेके आती रहेगी और आप सबकी सेवा करती रहेगी। इसके अलावा और क्या क्या प्रोजेक्ट चलाती है? युवा स्टॉपेबल मैं अपने हस्बैंड के साथ चलाती हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया। और इसके अलावा मेरा प्रोजेक्ट रश्मि चलाती हूँ। बाकी सेवा के लिए आए हैं, सेवा करते हुए जाना है। ये तो माध्यम था सरकारी, जो आपको ये 1100 लोग मिले हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो एनजीओ से इस तरीके से मैं बता सकता जी सर, आपका परिचय? मैं प्रोजेक्ट रश्मि के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और जैसे रश्मि जी ने जो इनके मेन फाउंडर है उन्होंने बताया, वैसे अमरोहा, संभल, बिजनौर, मुरादाबाद, मेरठ, ये सारे एरिया में एजुकेशन और हेल्थ स्कूलों में अच्छा काम, और साथ ही साथ जो हेल्थ में जो काम होना चाहिए, टीबी के लिए, एचपीवी वैक्सीन के लिए, वो सारे काम करने का हमारा मकसद है। जिन जिन लोगों को ज़रूरत हो वो लोग, हमारी वेबसाइट है projectrashmi.org करके, उसके ऊपर जाके वो लोग लिख सकते हैं, और उनको जिस टाइप की ज़रूरत पड़े उस टाइप की ज़रूरत को हम मदद करने का पूरा कोशिश करेंगे। पहला हमारा मकसद ये है, क्योंकि हमारे जो कर्ता धर्ता रश्मि जी है उनका बैकग्राउंड यहाँ से है, अमरोहा से, इसी एरिया से, तो इसी जनपद में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर पाए, वो हमारा पहला मकसद है। उसके बाद हम इसी को पूरे भारतवर्ष में फैलाना भी चाहते हैं। तो ये हमारा मेन काम है, एजुकेशन और हेल्थ। ये 2 सेक्टर में हम लोग यहाँ के एरिया में जिसको जो भी ज़रूरत हो, हम जितनी हो सके उतनी छोटी मदद करना चाहते हैं। क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ, अगर हमने ये 2 चीज़ें सही कर दी ना, तो पूरा देश बदल जाएगा। परिवार तो बदलेगा ही, पर उसके साथ पूरा देश बदल जाएगा। तो हमें 2 ही चीज़ों पे सभी को, इवन आप लोग हैं, कि हाथ मिलाते चलिए, क्योंकि एक एजुकेशन और एक हेल्थ, ये 2 चीज़ें सही हो गई, समझिए पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा कंट्री बदल गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें।